ये 8वें अध्याय का ये लाना, ये तीसरा मंत्र, ये लिखा है, अनुवाद है, परम अक्षर ब्रह्म है। वह परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा गया। ये उच्चते कहा जाता है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, कर्म नाम से कहा गया। अब इसमें हमने ये लेना है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब एक तो परम अक्षर ब्रह्म है। अब आइए हम इसमें 5वां श्लोक लीजिए। ये जो अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग जाता है। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। और छठे मंत्र में कहा है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह नियम है, एक नियम है कि यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसी को प्राप्त हो जाता है, सदा उसी भाव से भावित रहता है। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका वास्तविक कहानी यह है कि गीता ज्ञान दाता 2 भगवान शुरू हो गए इसमें 8वें अध्याय में। वैसे तो 3 है, लेकिन 2 का निर्णय ज्ञान 2 का दिया जा रहा है। अपने बारे में कह रहा है कि मेरा स्मरण कर 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, और इस प्रकार तो मुझे ही प्राप्त होगा, मेरे साक्षात रूप को, यानी मुझको ही प्राप्त होगा, मेरा स्मरण कर। और छठे मंत्र में कहा 8वें अध्याय में कि ये एक नियम है कि अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है, यानी जिस भी भगवान की भक्ति करता रहता है, अंत समय में जब शरीर छोड़कर जाता है वो उसी को प्राप्त होता है। अब 8वें अध्याय के 7वें श्लोक को फिर देखिए। अभी यह 8वां अध्याय है और इसका आपने ये अभी 6वां मंत्र पढ़ा था, 7वां पढ़िए। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ठीक हो गया। अब 7वें अध्याय तक, 8वें अध्याय के 8वें अध्याय के अब 7 श्लोक तक हम आपको निर्णय देते हैं। प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत् ब्रह्म पुरुषोत्तम। जिस तत् ब्रह्म के बारे में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा गीता जी में, वो कौन है? अब वो निर्णायक ज्ञान दे रहा है गीता ज्ञानदाता भगवान के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 5वें श्लोक में कहा है कि ये तो मेरी भक्ति कर, मेरे में सच्चे दिल से लग, तो मुझे ही प्राप्त होगा। और फिर 6ठे श्लोक में कहा कि ये नियम है भाई, जो अंत समय में द्वि भाव में भावित रहता उसी को प्राप्त होता है। 7वें श्लोक में फिर 8वें अध्याय के में कहा कि तू मेरा निरंतर मेरा स्मरण भी कर, युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। ठीक है। अब आगे उस सच्चिदानंद घन भगवान के बारे में जानकारी दी जा रही है 8, 9 और 10 श्लोक में। 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 श्लोक में ये कहा जा रहा है कि उसकी जो सच्चिदानंद घन की भक्ति करता है और सच्चे मन अनन्य मन से, तो उसी को प्राप्त हो जाता अंत समय में, जिसके बारे में अब 17वें अध्याय का जो आपको 23वां मंत्र समझाया जाएगा, उसके लिए ये भूमिका बनाई जा रही है। 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 में उस सच्चिदानंद घन, उस ब्रह्मणे, ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ, ब्रह्मणे यानी उस पूर्ण सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा के विषय में जो जानकारी की भक्ति करनी है, उसकी जानकारी अब दी जा रही है उसके विषय में। अब देखिए गीता अध्याय नंबर 8, गीता अध्याय नंबर 8
अब इसने ये 7वां मंत्र आपने पढ़ा, फिर पढ़ लीजिए। इसलिए क्योंकि 6 में बताया है कि ये नियम है, जो जिसकी समन करता है उसको ही प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा समन कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अरे 8वां देखो, है ये 8वें का है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम यति पारथ अनुचिंतन। इसका अर्थ है कि हे पारथ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अध्याय स्वरूप, ध्यान के अभ्यास स्वरूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्रकाश प्राप्त होता है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और भगवान है उसके विषय में कहा है, वो निरंतर चिंतन करता हुआ परम प्रकाश स्वरूप दिव्य प्रकाश रूप से आप जोड़ा है। इसका अर्थ है परमम दिव्यम पुरुषम। संस्कार देखिएगा आप, अक्षर ज्ञान युक्त है, ये अक्षर ज्ञान आपके सामने है। इसका अर्थ बनता है परम दिव्य पुरुष यानी परमेश्वर। परम दिव्य पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे पूर्ण ब्रह्म कहो, याति माने पर्याप्त, प्राप्त होता है। ये 3 लगातार श्लोक दिए उस पूर्ण परमात्मा के विषय में। अब लगातार 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 3 श्लोकों में स्पष्ट किया है उस परमात्मा की भक्ति, सच्चिदानंद घन की भक्ति। अब देखो 9वें श्लोक में उस परमात्मा के विषय में बताया है, ये 9वां श्लोक है, वो 8वें का अध्याय 8 का ये 9वां श्लोक है। ये देखिए, ये जो सर्वज्ञ अनादि यानी वो परम अक्षर ब्रह्म यानी वो जो परम जीव पुरुष परमेश्वर है उसके विषय में बताया जा रहा है, जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, जो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा उसके विषय में। तो धारण करने वाले अत्यंत स्वरूप, सूर्य के सदृश चेतन प्रकाश रूप, आदित्य वर्णम, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप, अविद्या से अति परे, अर्थात इन अविद्या जिन लोगों को ज्ञान नहीं है उनके पास नहीं है वो उसकी जान, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो, जो सच्चिदानंद घन परमेश्वर है करता है, उसका ध्यान करता है यानी उसका भजन करता है। ये 10वां श्लोक देखिएगा, ये 10वां श्लोक है। इसमें लिखा है कि वह भक्ति युक्त पुरुष यानी वो साधक जो उस परमात्मा की भक्ति तत्वदर्शी संत से लेकर साधना करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल यानी भक्ति की ताकत से, योग बल माने साधना की ताकत से बिरकुटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अब क्या हो गया स्पष्ट इससे, गीता ज्ञान दाता ने अपने विषय में तो गीता अध्याय के 5 और 7 में 2 श्लोकों में कहा है कि मेरा श्रवण करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, अगर मेरी प्राप्ति करनी है तो युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। लेकिन अपनी गति को, अपनी साधना को अनुतमाम बताया है, क्योंकि जन्म मृत्यु तेरी भी बनी रहेगी, मेरी भी बनी रहेगी और कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा। लेकिन उस परमात्मा की शरण में जाने से, और जो साधक तत्वदर्शी संत से पूर्ण परमात्मा का यथार्थ मंत्र जो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है, उसको प्राप्त करके जो साधना करता है, वो अंत समय में उस परमात्मा का सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, तो उसी के पास उस भक्ति की ताकत है, उन सिमरण के नाम के सिमरण की कमाई के कारण उस परम पिता के पास पहुंच जाता है। क्लियर है, इसमें स्पष्ट हो गया है।
गीता जी एक अनमोल शास्त्र है जिसको 55 से 100 वर्ष से लोग पढ़ते आ रहे हैं, भक्तजन श्रद्धालु, लेकिन इसके रहस्य को नहीं समझ सके। क्यों, किस लिए नहीं समझ सके कि सतगुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न ज्ञान रहे अज्ञानी। अब गुरु नाम या सतगुरु, वैसे तो गुरु नाम है ज्ञान देने वाला, सच्चा, और सतगुरु जो यथार्थ ज्ञान दे। ज्ञान तो सभी देते हैं, कोई किसी चीज की जानकारी दे रहा है, कोई किसी जानकारी देता है। सतगुरु का अर्थ है जो तत्वदर्शी संत है, जो तत्व ज्ञान बताता है। तो यहां बताया कि उस सतगुरु के बिना किसी को भी ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। जैसे थोथे भूस को छिड़ने से, जैसे पराल होती है गेहूं इसकी दानों की, चावल उसको निकाल रखा और पराल पड़ी हो, थोथा भूस, उसमें धान नहीं है, चावल नहीं है, और उसको फिर ऐसे पटक पटक कर मार रहा है कोई, उसे कुछ प्राप्ति नहीं होनी। अर्थात तत्व ज्ञान के बिना, पूर्ण संत के बगैर ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, और उसके तत्व ज्ञान के प्राप्ति के बिना जो साधना हम करते हैं उस थोथे भूस को कूट रही है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। सतगुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी। गुरु जी के बिना वेद जो पढ़ता है वो अज्ञानी रहेगा, उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, समझ नहीं सकता। जैसे जो हमारा विवाद शुरू हुआ था, जिसके कारण हमारा आश्रम भी छीन लिया गया, हमारे वहां उपस्थित भक्तों को भी जान से मारने की चेष्टा की गई, हमें झूठा केस बनाकर जेल में भी डाल दिया गया, उसका कारण यही था कि जैसे वेद तो पवित्र वेदों में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में, कि परमात्मा अपने साधक के, जो तत्वदर्शी संत से लेकर साधना करता है वो पूर्ण परमात्मा, उस भगत के सर्व पाप नाश कर देता है। उस परमात्मा की साधना चाहे बाप करो चाहे बेटा करो, तो कोई संत करो, देव करो चाहे साधारण मनुष्य करे, कि सभी पापों को भी परमात्मा नष्ट कर देता है। बिल्कुल सही है। भगवान की गुण है कि परमात्मा पाप खत्म कर देता है। जैसे साबुन के गुण है कि साबुन लगाने से कपड़े का मैल नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है, अक्षमा हो जाता है। और कोई ये कहता है कि पाप अक्षमा नहीं होते साबुन लगाने से, तो क्या वो व्यक्ति साबुन से परिचित है? क्या उसने जिंदगी में साबुन कभी प्रयोग तो दूर रहा, उसने देखा भी है? नहीं। ऐसे ही जो वेदों में लिखा परमात्मा के गुण हैं और इसके विपरीत जिसकी छुरी है, सिद्धांत है, वो बिल्कुल अज्ञानी है। अब देखो, इस अज्ञानी का प्रमाण देता हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, परमात्मा की महिमा बता रहा हूं कि कबीर परमेश्वर ने कहा कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थो था वो छड़े किसाना। ये यजुर्वेद देखना। अब ये पता चलेगा परमेश्वर के उस सूक्ष्म वेद की वाणी कितनी ऑथेंटिक है, कितनी सत्य है कि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। अब महर्षि दयानंद ने 13 गुरु बनाए, सारे अज्ञानी थे। उनके आधार पर उन्हें सत्यार्थ प्रकाश की रचना कर दी, उसमें अपना सारा अज्ञान भर दिया। और वेद भी पढ़े उसने, और वेद का अनुवाद खुद करे 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपने कर कमलों से महर्षि दयानंद जी अनुवाद कर रहे हैं। उसमें स्पष्ट लिखा है, 6 बार लिखा है भगवान की वाणी में कि परमात्मा अपने साधक के घोर पाप को भी नष्ट कर देता है। तो वेद समझे कहां? वो नहीं समझे, क्योंकि उनको गुरु सतगुरु नहीं मिले। ये देखिएगा यजुर्वेद, इसके लेखक है महर्षि दयानंद सरस्वती। ये कहां से छपा है? ये देखिएगा, प्रकाशक हैं
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और इसके ये देखिए यजुर्वेद आर्य भाषा माध्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत, महर्षि दानंद सरस्वती ने अनुवाद किया है। और इसके 8वें अध्याय के 13वां श्लोक देखिएगा। ये देखना 8वां अध्याय, और यहां नीचे आइएगा, ये 13वां मंत्र है। ये 13वां मंत्र है। इसका ये देखिएगा ऊपर 241 पृष्ठ है और 242 पर आइएगा। ये देखिए 242 पृष्ठ पे ये स्वामी दानंद जी ने स्वयं अनुवाद किया है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले, इसको इतना ले ले, हाँ ये पढ़िए देखिए। हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के एन से अपराध, एन से शब्द देखना, एन से माने ये एन से ये है अपराध लिखा, इसका अर्थ के विनाश करने वाले हो। अपनी कलम से लिख रहे हैं अनुवाद कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र अर्थात परमात्मा। मित्र का अर्थ है तुम्हें माता चाहे पिता, तुम्हें बंधु चाहे सखा, तुम्हें यहाँ सखा यानी मित्र भी परमात्मा को कहा जाता है। तो दान देने वाले के अपराध के, एन से माने अपराध के, विनाश करने, अवजन माने विनाश करने वाले हो। मनुष्य कर्तव्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एन से माने अपराध के, अवैजनम विनाश करने वाले हो। पितृकृत्य पिता के किए हुए, एन से माने यहां भी अपराध लिखना चाहिए था, विरोध आचरण कर दिया, नहीं, पिता के किए हुए अपराध के, एन से माने पाप को, एन से माने पाप दूर करने वाले हो। और एन से अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी आप अवजनम माने नाश करने वाले हो। होए और फिर हो जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं वा करूं, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूं वा करूं, उस सर्वस्व सबके, एन से माने दुष्ट आचरण नहीं, उस एन से माने पाप के दूर, अवैजन मन दूर करने वाले आप हैं। बताओ भाई, अब इससे ये सिद्ध कर दी, परमात्मा की वाणी सिद्ध होगी कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब स्वामी दानंद जी सत्यार प्रकाश के अध्याय नंबर 7 में यानी समूला 7 में लिखते हैं कि परमात्मा की उपासना करने से भगत के पाप नहीं कटते, पाप नाश नहीं होते, पाप क्षमा नहीं होते। तो वेदों में भगवान के गुण हैं, वो गुण, भगवान के गुण तो कह रहे हैं कि परमात्मा साधक करने वाले के घोर पाप का नाश कर देता है। और स्वामी दानंद जी कहते हैं कि साधना करने से साधक के पाप नष्ट नहीं होते। तो फिर साधना की, भक्ति की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी, नास्तिक हो जाएगा संसार। ये देखिएगा, ये देखिएगा सत्यार प्रकाश, ये है सत्यार प्रकाश।
ये महर्षि दयानंद जी का चित्र। महर्षि दयानंद सरस्वती, इनका जन्म हुआ था, स्वामी जी का जन्म हुआ है संवत 1881 अर्थात सन 1824 में, और इनकी मृत्यु हुई है संवत 1940 सन 1883 में। और यजुर्वेद का भाष्य इन्होंने समाप्त किया है। यजुर्वेद का जो अनुवाद किया है ये 1939 में। ये देखिए, ये यजुर्वेद वही, और यहां स्वामी जी ने इसका अनुवाद कब किया है, मार्गशीर्ष, ये देखिएगा अंत में बिल्कुल लास्ट में लिखा है ये देखो नीचे, यहां देखो, मार्गशीर्ष कृष्ण 1 शनि संवत 1939 में समाप्त किया, संवत 1939 में समाप्त किया। 1940 में स्वामी जी की मृत्यु होगी, और सत्यार प्रकाश इसे कई वर्ष पहले लिखकर जनता में भेज दिया था। सत्यार प्रकाश तो बहुत पहले से समाज पढ़ रहा था। सत्यार प्रकाश में इनकी अपनी सोच, ज्ञान जो अज्ञानियों से ग्रहण किया था, ऋषियों से, संतों से, वह सोच सत्यार प्रकाश में भर रखी है। और स्वामी जी और ये अनुवाद यजुर्वेद इन्होंने 1939 में किया अनुवाद, तो वो अनुवाद तो इसने ऐसा याजिटी शब्दों के अर्थ कर दिए, तो सार नहीं समझ में था इनके। यदि इन्होंने लिखा कि सत्यार प्रकाश को मैंने वेदों के आधार से लिखा है, यदि इन्होंने वेदों को जाना होता तो ये अनर्थ और वेदों के विरुद्ध व्याख्या नहीं करते। जैसे अब देखना, यही आपने देखना सत्यार प्रकाश। अब इसमें जो व्यक्ति विरोध करते हैं वो कहते हैं कि ये महर्षि दयानंद जी की जो निंदा करता है। मैं तो सत्यार प्रकाश उनके द्वारा लिखे हुए सत्यार प्रकाश को पढ़कर सुना रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा हूं। अब ये डरते क्यों है इस बात से कि हाय तुम्हारी पुस्तक लिखा हुआ है मत पढ़ो इसको, क्योंकि इसमें अज्ञान भरा है। तो इससे डरना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। एक अध्यापक ने, एक टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर गलत सवाल निकाल रखा है, गलत हल, प्रश्न का हल गलत किया हुआ है। दूसरा हो गया गलती से, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। दूसरा टीचर आता है, उसको देखता है कि बच्चों ये ठीक नहीं निकाल रखा, अब इसको ठीक करो, इसको ऐसे ठीक करो, वो ठीक करवाता है। तो क्या वो गलत कर रहा है? नहीं कर रहा, वो उसका कर्तव्य बनता है, नहीं तो सब बच्चे उस गलत अध्ययन करते करते अपना एग्जाम में फेल हो जाएंगे। यही कर्तव्य इस दास का है, क्योंकि मैं आध्यात्मिक टीचर हूं। जो पूर्व के आध्यात्मिक टीचर्स ने जो गलत अनुवाद कर दिया, वेदों को नहीं समझा और उसके गलत हल कर दिया, तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। इसमें कोई अभिमान नहीं करना चाहिए, ना मान बढ़ाई की बात है। ये तो मानव कल्याण का मामला है, विषय है। इसमें जो बाधक होंगे कि सत्य को मत बता, इस सत्य को समाज को मत समझा, हमारी पोल ना खोले, ये पोल नहीं खुल रही। ये तो एक सिर्फ इतना ही काम है कि गलत को ठीक कर लेना। हमने किसी से द्वेष नहीं है, ना किसी ऋषि से, ना मैं ऋषि, उनसे गलतियां बनेगी, वो तो हो चुकी हैं, चाहे उनको छुपाओ चाहे ना। छुपाने से तो जनता को हानि होगी, उजागर करने से जनता जल्दी समझेगी। जब दोनों को आमने सामने रखा जाएगा, नकली और असली को, तो तुरंत ज्ञान समझ में आता है। और दास ये करा कि वेद ये कह रहे हैं, सत्यार प्रकाश में ये लिखा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा। और फिर भी मुझे निंदक कहते हैं, तो उनकी अपनी समझ है, कुछ भी कहो। लेकिन ये दास, अगर ये निंदा है, सच्चाई कहना निंदा, अंतिम सांस तक कहूंगा, अंतिम सांस तक करूंगा, ताकि मानव का भला हो सके। अब पढ़ो इसको, ये सत्यार प्रकाश, यहां देखिए, इसी के यहां अथ सत्यार प्रकाश। वैदिक विधि शास्त्र प्रमाण है, सद शास्त्र प्रमाण है। मनवंती श्री मत परमहंस परिवर्जा का आचार्य
महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित। इतनी बड़ी उपमा स्वामी जी के नाम पर आगे लगा रखी है। ये स्वामी जी का एक अन्य चित्र है, इसी के अंदर अंग है। और वैदिक यति मंडल दानंद मठ दीनानगर पंजाब से प्रकाशित है। और ये छपा कहां से है ये भी देख लीजिए। ये देखिए नीचे ये है, ये नीचे है मुद्रक है आर्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक। रोहतक से ये प्रिंट हुआ है और इसको आप प्रकाशक यानी छपवाया है दानंद मठ दीनानगर पंजाब से। इसी के समोल्लास नंबर अब 7 में पृष्ठ नंबर आप 155 पर आइए। ये 155 है। इसमें यहां लिखा है कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना, प्रश्न किया किसी ने, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं। उत्तर स्वामी जी ने लिखा करनी चाहिए। प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर स्वामी जी का नहीं। स्वामी जी ने कहा कि नहीं। तो प्रश्न करना कहता है तो स्तुति प्रार्थना क्यों करना? जब भगवान पाप छुड़ा नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, तो भक्ति करने की आवश्यकता क्या? उत्तर स्वामी जी का कि उसके करने का फल अन्य ही है। प्रश्न क्या है? उत्तर स्वामी जी देते हैं, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव के से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और उत्साह का मिलना, उपासना से, अब देखो, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब इस एक व्याख्या में स्वामी जी ने अपने 3 सिद्धांत फेल कर दिए। स्वामी दयानंद जी ने अपनी इस 4 लाइनों में 3 सिद्धांत फेल कर दिए। एक तो वो मानते हैं कि प्रभु एक है, अनेक नहीं वेदों में। दूसरा वह कहते हैं परमात्मा निराकार है, साकार नहीं है। और वो अनेक, और फिर कहते हैं, और तीसरा अनेक, जबकि परब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म से दूसरा परमात्मा। एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, जैसे अपरम अक्षर ब्रह्म। 3 भगवान आपके समक्ष गीता जी में लिखे हैं। स्वामी जी कहते नहीं, एक ही ब्रह्म ही परमात्मा है और दूसरा भगवान कोई नहीं, ना वेदों में लिखा, कहीं नहीं। और स्वयं ही ये देखिएगा इसी सत्यार प्रकाश के, ये देखिए सप्तम समोल्लास, ये सप्तम समोल्लास में इसका यहां देखना नीचे, किसी ने प्रश्न किया है वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो व नहीं? प्रश्नकर्ता सही कह रहा है, ठीक कह रहा है कि वेदों में तो अनेक ईश्वर लिखे, आप मानते हो कि नहीं? वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो व नहीं? उत्तर स्वामी जी कहते हैं नहीं मानते, क्योंकि 4 वेदों में कहीं नहीं लिखा है अनेक ईश्वर सिद्ध हों। अच्छा, ये एक तो ये सिद्धांत यहां खत्म हो गया। जो ब्रह्म इन्होंने लिखा है, ये देख, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण क्रम स्वभाव का सुधरना, यहां देखना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। परब्रह्म से मेल, परब्रह्म का मेल माने प्राप्त होना, दर्शन करना। एक तो निराकार सिद्धांत समाप्त हो गया भगवान का, श्री स्वामी दयानंद जी का, कि साक्षात्कार तो साकार से होता है, निराकार से नहीं। निराकार से नहीं होता, साकार से होता है।
और मिलन भी साकार से होता है, निराकार से मिलन क्या? क्योंकि उनके सिद्धांत अनुसार के परमात्मा सर्वव्यापक है, एक देशीय नहीं है। तो वो तो पहले ही हर एक के साथ मिला हुआ था, अभेद थे। जब सर्वव्यापक होते हैं, कण कण में विद्यमान है वो, तो वैसे ही मिला हुआ था। फिर उपासना से मिलन होना भी एक देशीय सिद्ध हो गया। यानी तीन सिद्धांत फेल हो गए। वो भगवान को एक देशीय नहीं मानते और साकार नहीं मानते और साथ में अनेक नहीं मानते। तो ये सिद्धांत, तीनों सिद्धांत फेल कर दिए स्वामी जी ने। अनेक ब्रह्म और परब्रह्म, एक दादा एक परदादा, दो दादा हो गए। ब्रह्म और परब्रह्म दो ब्रह्म हो गए। ये ब्रह्म को सुप्रीम पावर मानते हैं स्वामी जी, और स्वयं कह रहे हैं परब्रह्म से मेल हो जाता है, यानी ब्रह्म से अलग कोई और ब्रह्म है। पर सेकंड अन्य दो भगवान सिद्ध हुए। और मिलन एक देशीय हो गया, क्योंकि उससे साधना के बाद मिलन होता है। नहीं तो वैसे तो भगवान अभेद है, सर्वव्यापक होने से तो सबसे मिला हुआ है वो। साक्षात का अर्थ भी साकार सिद्ध होता है, निराकार नहीं। अब इन्होंने, और वेदों में लिखा है कि परमात्मा पाप काट देता है, और ये कहते हैं पाप नाश नहीं होते। ये तो आपने पढ़ा पाप नाश न होने की स्वामी जी की छोरी 155 पृष्ठ पर। ये देखिए समोल्लास सप्तम, 7वें समोल्लास का ये प्रश्न नंबर 155। ये आपने पढ़ा, क्या परमेश्वर स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं करनी चाहिए? क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपने नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले के पाप छुड़ा देगा? उत्तर स्वामी जी का नहीं। फिर इसी के 163 पृष्ठ पर पढ़िए, बहुत खुल के लिखा है। ईश्वर अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है व नहीं? उत्तर महर्षि जी का नहीं। यदि क्योंकि वो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य पापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की अक्षमा करे तो अधिक से अधिक अपराध करने वाले लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। और जबकि अभी आपने यजुर्वेद के 8वें अध्याय में स्वयं ही देखा कि वेदों में प्रभु का गुण लिखा है। वेद कहते हैं परमात्मा घोर पाप को भी, साधना करने वाले के घोर पाप को भी नष्ट कर देता। जैसे स्वामी जी ने अनुवाद किया है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र अर्थात भगवान, आप दान देने वाले के पाप के नाश करने वाले हो। आप पिता के किए हुए पाप के भी नाश करने वाले हो, पुत्र के किए हुए पाप के भी नाश करने वाले हो। यानी चाहे कोई घोर पाप भी करता उसके भी अक्षमा, नाश को, पाप को अक्षमा करने वाले हो, नष्ट करने वाले हो। तो इन बातों से हमें दुखी नहीं होना चाहिए, सच्चाई को ग्रहण करना चाहिए। एक गलती बन गई, उसको बार बार रिपीट नहीं होने देना चाहिए, जिसके कारण समाज में यह धारणा फैल गई है कि जैसा कर्म किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। नहीं, जब तक हम परम संत की शरण में नहीं आते हैं, हमें वो यथार्थ विधि नहीं मिलती है जिससे परमात्मा पाप नाश करता है, तब तक तो हमें अपना किए हुए कर्म का फल ही भोगना पड़ता है। और जब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में आ जाते हैं तो फिर पाप का नाश हो जाता है। यही प्रमाण सबसम वेद में है। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, मानो चिनगी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। जैसे बहुत बड़ा ढेर पड़ा हो सूखे घास का, और उसमें एक चिंगारी भी अग्नि की लगा दी जाए, तिल्ली सीख माचिस की, वो सबको जलाकर राख कर देगी। आएगा तूफान आंधी, उसको इधर उधर बखेर कर सब साफ कर देगी। तो ऐसे ही आपके संचित कर्म या प्रारब्ध कर्म जो भी आपको दुखदाई हैं, उनको परमात्मा का वो सच्चा नाम, सत्य नाम ऐसे जलाकर राख कर देगा जैसे चिंगारी आग की सूखे घास में, पुराने घास में पड़ने से उसको नष्ट कर देती है, उसका नामो निशान मिटा देती है। ये सबसम वेद का ज्ञान है और ये यजुर्वेद से भी मिलता है,
शवशम वेद का ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में आज से 600 साल पहले प्रभु लिखवा के गए थे। वो रिजेक्ट कर दिया गया इन अज्ञानी ऋषियों और महर्षियों और संतों और मंडलेश्वरों की अज्ञान चोरी के आधार पर कि कबीर परमात्मा कुछ नहीं जानते, कबीर तो एक अनपढ़ है। स्वामी जी ने भगवान के बारे में, कबीर जी के बारे में लिखा कि वो तो एक नाचने गाने वैसे था, तंबूरी लेकर गाता था। वो अज्ञानी था, उसको पता नहीं था। उसके मूर्ख जुलाहे लोग उसके जाल में फंस गए। अब देखो ऐसी छोरी भगवान के विषय में कहा है स्वामी जी ने। अब मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी संत ऋषि को यानी हे सिद्ध करूं, नहीं, उनके द्वारा दिए गए अज्ञान की पोल जरूर खोलूं। मेरा उद्देश्य यही है, ताकि आगे कोई और ना उस अज्ञान के अंदर फंस के अपना जीवन नष्ट कर जाए। अब देखिए 11वें अध्याय के अंदर आपको दिखाते हैं। ग्यारहवें अध्याय के 11वें समोल्लास में, सत्यार प्रकाश के 11वें समोल्लास में 306 पृष्ठ पर जो पुस्तक मेरे पास उपलब्ध है इसमें, क्योंकि अन्य सत्यार प्रकाशों में छापा मोटा और छोटा होने से पृष्ठ बदल जाते, लेकिन समोल्लास नहीं बदलेगा। अब 11वें समोल्लास में आप देखिए क्या लिखा है कबीर परमेश्वर के बारे में। ये वही सत्यार प्रकाश है और इसके प्रश्न नंबर 306 पे सत्यार प्रकाश प्रश्न नंबर 306 पे क्या पूछा, कहा है प्रश्न, कबीर पंथी तो अच्छे हैं। किसी ने प्रश्न किया कि कबीर पंथी तो अच्छे हैं। उत्तर स्वामी जी का, नहीं। प्रश्न, क्यों अच्छे नहीं? प्रश्न करता अच्छी बात कह रहा है, क्यों अच्छे नहीं? पाषाण आदि मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अंत में फूल हो गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म नहीं था तब भी कबीर साहब थे। ये तो प्रश्नकर्ता कह रहा है, बहुत अच्छी बात कह रहा है। थे बड़े सिद्ध, जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जानते, जान सकता सबको, उसको कबीर जानता है। सच्चा रास्ता है सो कबीर ही ने दिखलाया है। इस मंत्र का, इनका मंत्र सतनाम कबीर आदि है। ये किसी प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है कि कबीर पंथी तो अच्छे हैं, और कबीर साहब ने वो ज्ञान दिया जिसको वेद भी नहीं जानते, शास्त्र भी नहीं जानते, और वो उन्होंने मूर्ति का पूजा आदि का खंडन भी किया है। तो स्वामी जी ने फिर क्या बताया है उसके विषय में, कहते नहीं, ये देखो क्या कहते हैं स्वामी जी, यही वही सत्यार प्रकाश और समोल्लास 11 समोल्लास एकादश समोल्लास है, और इसके इधर देखिए 306 पृष्ठ पे नीचे आ जाइए। ये कबीर पंथी तो अच्छे, ये आपने पढ़ लिया। अब देखना उत्तर स्वामी जी क्या कहते हैं, पाषाण आदि तो छोड़, पलंग गद्दी तकिए खड़ाऊं जोत, और ज्योति अर्थात दीप आदि का पूजन पाषाण मूर्ति से न्यून नहीं। क्या कबीर साहब भनुगा था या कलियां था जो फूलों से उत्पन्न हुआ और अंत में फूल हो गया? व्यंग कस रहे स्वामी जी कि कबीर व्यंग कस रहे स्वामी दानंद जी कि क्या कबीर कोई फूल था, कली थी जो, या फूल था भुनुगा था जो फिर बाद में खिल गया? बोला नहीं। अब देखो भुनुगा था या कलियां थी जो फूलों से उत्पन्न हुआ और अंत में फूल हो गया। यहां जो ये बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी कि कोई दुल्हा काशी में रहता था, उसके लड़का बाला नहीं था। वह एक समय थोड़ी सी रात्रि थी, बाजार में चला जाता था,
तो देखा सड़क के किनारे में एक टोकरी में फूलों के बीच में उसे रात का जन्मा बालक था। वह उसको उठा ले गया, अपनी स्त्री को दे दिया, उसने पालन किया। जब वह बड़ा हुआ तो जुलाहे का काम करता था। किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया। उसने उसका अपमान किया, कहा कि हम जुलाहे को नहीं पढ़ाते, हम जुलाहे को नहीं पढ़ाते। इस प्रकार कई पंडितों के पास फिरा, परंतु किसी ने पास फिरा परंतु किसी ने न पढ़ाया। तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। कैसी भाषा प्रयोग किए स्वामी जी ने, कहते हैं कि फिर ऊट पटांग भाषा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था। विशेष पंडित शास्त्र वेदों की निंदा किया करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। जब मर गया तो लोगों ने उसे सिद्ध बना लिया। अरे वाह! और जो जीते जी बनाया था उसको लिख लिखा के और उसकी बाणी बना दी। अरे तेरा गजब है भगवान। अब ऐसे लोगों को, ऐसे महापुरुषों को हम महर्षि कहें या क्या कहें, ये स्वयं सोच लेना। परमात्मा को तो कहता है उठपटांग गाया करता, उसने क्या है, बेरा नहीं था, वो कुछ नहीं जानता था। जबकि जिसने वेदों को भी चारों वेदों को भी अपनी सिंपल लैंग्वेज में 18 पुराणों को, कुरान को, बाइबल को, सबको उसके अंदर समावेश करके निर्णायक तरीके से लिखा हुआ, क्योंकि वो परमात्मा थे, उनको पूर्ण ज्ञान था। वह स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आए थे और परमात्मा के बिना परमात्मा की वाणी को कोई नहीं खोल सकता, परमात्मा के ज्ञान को कोई नहीं बता सकता। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर और 20 तक निर्णायक ज्ञान दिया है कि वो परमात्मा बालक रूप धारण करके जो प्रकट होता है, तो वो आप ही आकर के अपने तत्व ज्ञान को समझाता है और उसको कबीर वाणी कहते हैं। लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से अपने यथार्थ ज्ञान को समझाता है। और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम, यानी एक ब्रह्म का लोक, दूसरा परब्रह्म का लोक, तीसरे मुक्ति धाम वो यानी सतलोक में रहता है। और वही परमात्मा फिर चौथे धाम में भी रहता है, क्योंकि सतलोक से ऊपर जो चौथा धाम है वो अकय लोक है, अनामी लोक है। वहां पर भी वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ही रहता है। और यहाँ पर भी आता है, वो दोनों स्थानों पर भूमिका करता है। वहां पर वो एक सफेद ऊपर एक गुमज के अंदर, एक बहुत बड़े गोल आकार के गुमज में, यानी उसके अंदर गुमद के अंदर विराजमान रहता है। साकार है, एक देशीय है, वेद स्पष्ट करे। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि स्वामी जी कहते हैं कि कबीर क्या फूल बनुगा थे, कलियां थी कि बाद में फूल हो गया, खिल गया और फूल में उत्पन्न हुआ और बाद में फूल हो गया। अब यही रहस्य आपको आने वाले सत्संग, ये सत्संग जो चलेंगे इनमें क्लियर किया जाएगा। क्योंकि पिछले सत्संग में, पिछली पूर्णमासी पर आपने जो 5 दिन का सत्संग सुना था, उसमें इस परमात्मा की हम कंप्लीट महिमा, पूर्ण महिमा नहीं बता सके, क्योंकि ये बहुत विस्तृत है, उसमें बहुत थोड़ा ही ज्ञान आपको प्राप्त हुआ था। तो उसी को अब इन आने वाले सत्संगों में उसकी पूर्ति की जाएगी। अब इसी बात को स्पष्ट किया जाएगा कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर जी हैं और वो कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। ये आपको हमने पिछले सत्संगों में समझा दिया था।
और अब उस परमात्मा ने क्या क्या ज्ञान दिया, कैसे कैसे दिया, वो भी आगे सत्संग में बताया जाएगा। अब जो हमारा निर्णय चल रहा था कि गीता जी के ज्ञान अनुवाद करने वालों को ज्ञान नहीं था, वेदों के अनुवाद करने वालों को तत्व ज्ञान, उनको ज्ञान कतई नहीं था, वो अज्ञानी थे। अगर ये ज्ञान होता, उनको अनुवाद कर देना कोई दूसरी अलग बात है, क्योंकि शब्दों के अर्थ लिख देना ये एक सेपरेट इशू, और उसका सारांश समझाकर जनता तक पहुंचाना वो अलग विषय है। यदि इन लोगों को ज्ञान होता तो उस वेदों का ज्ञान नहीं था, पढ़ते थे। कहते गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सदगुरु के बिना वेद पढ़ने से भी ज्ञान नहीं था स्वामी जी को, क्योंकि वेद पढ़े उन्होंने, अनुवाद भी किया, लेकिन ज्ञान नहीं था कि परमात्मा हमारे पापों का नाश कर देता है, साधक के पापों का नाश कर देता। अगर ये ज्ञान होता, वेद का ज्ञान होता, तो सत्यार प्रकाश में नहीं लिखते कि परमात्मा पाप क्षमा नहीं करते, नाश नहीं करते। इसी प्रकार गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने अनरस कर रखा है 18वें अध्याय 17वें अध्याय का जो 23वां श्लोक है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है। उसको मैं दास समझा रहा था आपको। और बच्चों, आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी में योगी, योगी कहो, भक्त कहो, विद्यार्थी स्टूडेंट कहो, आप आध्यात्मिक स्कूल के आप विद्यार्थी हैं इस विद्यालय के। आपको ऐसे रटा दूंगा इसका, इन गीता और वेदों को उंगलियां पा जाएंगे आपके बच्चे। बच्चे गुण गाया करेंगे परमात्मा के, बार बार इन सदग्रंथों को फिर उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब जहां प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी भक्ति करनी है तो मुझे प्राप्त होगा, उसकी भक्ति करनी है उसके पास चला जाएगा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए कि उसको उस परमात्मा की भक्ति करनी है, उसके 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट किया कि उस परमात्मा के उस तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनसे विनम्र भाव से दंडवत प्रणाम कर, ये देखिएगा, ये पवित्र गीता जी। और इसके अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 34 पर आइए। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं नहीं जानता उस तत्वदर्शी तत्व ज्ञान को। ये स्पष्ट कर रहा है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, ये देखिएगा, तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। स्पष्ट हो गया। इससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञान दाता तत्व ज्ञान से अपरिचित है। वो कहता है कि उस तत्व ज्ञान के बारे में, उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जो भक्ति तूने करनी है, वो तत्वदर्शी संतों के पास उस तत्व ज्ञान को समझ। यानी गीता के अंदर वो तत्व ज्ञान नहीं है, कंप्लीट नहीं है। वो तो उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात उस परम पद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आते। ये 15वें अध्याय का तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। ये आपको पिछले सत्संग में भी सुनाया गया था, लेकिन प्रत्येक पीरियड में सत्संग में स्टूडेंट बदलते रहते हैं, श्रद्धालु बदलते रहते हैं, इसलिए उस ज्ञान को बार बार सुनाया जाता है, आवृत्ति की जाती है उसकी।
रिपीट किया जाता है। देखिएगा, ये अध्याय नंबर 15वां, पंचदश अध्याय। ये 15वां अध्याय है, पंचदशवां अध्याय। अच्छा, यहाँ इसमें प्रथम अध्याय में स्पष्ट किया है कि कौन है, कैसा है वो तत्वदर्शी संत। ये लिखा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, ये पीपल का मजबूत वृक्ष है, अविनाशी वृक्ष यानी सृष्टि रूपी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसके छंदासी यस्य प्रणानी, पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और ये जो तम वेद, उस तत्व ज्ञान का यानी पूरी सृष्टि रचना को जानता है, स वेदवित, वह तत्व ज्ञान से परिचित है, वेद ज्ञान से परिचित है। वो तत्व ज्ञानी है, वेदवित है, वेद का जानने वाला है। पहचान बता दी तत्वदर्शी संत की। और खुद कहते हैं ये आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि परमेश्वर रूप मूल वाले अधः शाखम। ये अधः शाखम गलत अनुवाद किया है इन्होंने, क्या ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले नहीं, अधः माने नीचे को होता है। इन्हीं की शब्दों में यहां देखना, अधः माने नीचे शब्द, अर्थ इन्होंने खुद किया है, अधः माने नीचे, यहां ठीक किया है, अधः माने नीचे किया है। ये तो यहां भी अधः लीजिए, यहां ये अधः माने नीचे, शाखम माने शाखा वाला। ये अनुवाद गलत कर दिया क्योंकि इनकी समझ में नहीं आया था। अधः माने नीचे, शाखम माने शाखा वाला, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला। परमात्मा ने हमें बताया है वो ये है। इस वृक्ष के विषय में परमात्मा ने खुद बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार है। एक ही श्लोक में ये सवसम वेद का मंत्र है, श्लोक है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। उस परमात्मा ने ये तत्व ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज सवसम वेद कबीर वाणी में पहले ही कहा हुआ था, जो कि अज्ञानी ऋषियों, महर्षियों, संतों और मंडलेश्वरों की समझ में नहीं आया। जो केवल अक्षर ज्ञान युक्त थे, तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, उनको नहीं समझ, उनकी समझ में नहीं आया। यहां देखिए, ये है एक अक्षर पुरुष, क्योंकि पेड़ जमीन से बाहर नजर आता, उसको वृक्ष बोलते हैं। आप यहां देखिएगा, ये इसको हम ऐसे ढक लेते हैं, ये पेड़ है, इससे बाहर जो दिखाई देता है ये पेड़ है, ये उल्टा लटका हुआ है, ये ऐसे। तो ये अक्षर वृक्ष से पेड़ है, ये एक वृक्ष है। गीता जी के 15वें अध्याय के प्रथम और द्वितीय तृतीय श्लोक को समझने के लिए आपने इस चित्र का सहयोग लेना है। अब गीता जी के प्रथम अध्याय में लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम, ये ऊपर को जड़ वाला, ये ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला। सिर्फ गीता ज्ञान दाता ने तो नो कहा है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला। ये पीपल का वृक्ष समझो, ये संसार रूपी वृक्ष जानो, और पत्ते आदि इसके विभाग हैं, जैसे तना है, डार है, टहनियां हैं, पत्ते आदि छंदासी, यानी इसके अलग अलग विभाग हैं। और जो इस पूरे कंप्लीट इस पेड़ के विषय में जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य से परिचित है। ये देखिएगा,
आदि पुरुष परमेश्वर, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम यानी नीचे को शाखा, नीचे को शाखा वाला लिखना, ये गलत अनुवाद किया है। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को वे अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे। इन्होंने छंदासी को वेद कहा है, जबकि यहाँ लिखना है इसके अलग अलग विभाग हैं, छंद है, न्यारे न्यारे भाग हैं, वो पत्ते आदि इसके हैं। और उस संसार रूपी वृक्ष को जो व्यक्ति, जो पुरुष मूल सहित जानता है, जड़ से लेकर पत्तों तक विभागों को सभी को बता देगा, तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, यानी तत्वदर्शी संत है। अब इसमें आगे क्या बताया है, इसी में देखिए, इसके दूसरे अध्याय में, 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में देखिए, ये 15वां अध्याय है। ये तो आपने प्रथम पढ़ा कि वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। फिर ये गीता जी ज्ञानदाता खुद क्या कहता है, क्या कहता है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, ये जल से बड़ी हुई नहीं, इन्होंने अपने आप बनाई है, तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, विषय पर वाला, यानी विषय वासनाओं वाली, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी तीनों गुण रूपी कोपलों शाखा हैं। ये तीन शाखा हैं, देव मनुष्य और तर्क आदि योनि रूप शाखा है। नहीं, ये तीनों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी विषय पर वाला शाखा अधः नीचे को और ऊर्ध्वम माने ऊपर को फैली हुई है। और मनुष्य लोक में, इस काल के लोक में, इस कर्मों के अनुसार, इस पृथ्वी लोक पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी यही मूलानी मुख्य कारण है। ये गलत ज्ञान, ये जड़े हैं, यानी तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, इन गुणों से ही ये जीव बनता है, बंधा हुआ है। वो ये मुख्य कारण है जीव को यहाँ फंसाए रखने वाली वासना। तो भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, अनुसंततानी यानी फैली हुई है, इतना ही जाने। गीता जी के ज्ञान को जो जिन्होंने अनुवाद किया है वो भी साथ दिखाना पड़ रहा है, और साथ में तुरंत ही इसमें छटनी कर रहा हूं कि ये ऐसा ज्ञान, ये अनुवाद ठीक नहीं किया इन्होंने। ये थोड़ा सा मेरा कर्तव्य बनता है कि जो अनुवाद को आप भी देख सकते हो कि इन्होंने सचमुच गलत किया है। इसका अर्थ ये है कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी जो तीनों गुण रूपी शाखा हैं, यही इस जीव को कर्मों में बांधन की मुख्य कारण है। इस 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक का ये अर्थ बनता है, वास्तविक अर्थ ये बनता है। क्योंकि 14वें अध्याय के 35वें श्लोक में लिखा है कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण ये जीव को कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं, इसको मोक्ष नहीं होने देते। ये देखिएगा अध्याय नंबर 14, अध्याय नंबर 14 और इसके श्लोक नंबर 5 में भी इन्हीं तीनों गुणों का जिक्र है। इन्होंने विषय पर वाला लिखी वो गलत है। ये देखना 5वां, इसमें लिखा है कि हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमगुण से ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। यहां भी 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक का भी यही अर्थ समझिए। क्या लिखा है 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, ये जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप, ये देखिए विषय पर वाला, विषय पर वाला शाखा, विषय वासना वाली शाखाएं हैं जो नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई। नीचे और ऊपर माने सर्वत्र नहीं है, प्रसरता केवल फैली हुई है। नीचे कहां? पाताल लोक में, पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा है, पाताल लोक में और ऊपर स्वर्ग लोक में, तीन लोकों में ही ब्रह्मा विष्णु महेश का अधिपत्य है।
एक तो पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा है और पाताल लोक और स्वर्ग लोक, इन 3 लोकों पर ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी एक एक विभाग के प्रभु हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं। तो ये ज्ञान पृथ्वी और बोला जा रहा है, इसलिए कहा अधः माने नीचे पाताल लोक तक, ऊर्ध्व माने ऊपर स्वर्ग लोक तक फैली हुई इनकी रेंज की अक्षमता वहां तक है और ये वहां तक अपना कार्य कर